हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मान्या स्टडी चैनल पे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पहले, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, पार्ट 2 में। अब इसको हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ रखेंगे। फर्स्ट एचसीएफ हमें क्या दे रखा है? 12, एलसीएम 600, और इनमें से एक संख्या हमें 24 दे रखी है और हमें सेकंड संख्या निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्या का औसत निकालना है, लेकिन हमें सेकंड संख्या निकलेगी जब भी तो हम दोनों संख्याओं का औसत निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक ही संख्या दे रखी है। ठीक, बारह छिंग 72, ये 24 दिया 72, ये 300। ठीक है, हमारी सेकंड संख्या हमारी आई संख्या सेकंड है हमारी 300, लेकिन हमें इसमें औसत पूछा है। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत का मीनिंग जैसे दो संख्याओं का योग अपॉन जितनी भी संख्या है उतने में भाग दे दो। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 24, सेकंड संख्या हमारी 300 निकाल ली हमने, प्लस अपॉन 2। ठीक है, ये आई हमारी 324, ठीक, अपॉन 2। इसके हम करेंगे 162। हमारा औसत क्या निकला? ये। ठीक है, दिस इज़ अ आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 680 है। ठीक है, तथा एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। ठीक, यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितनी है? चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ का योग है 680। जो जो दे रखा है पहले पहले वो लिखेंगे। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का कितना दे रखा है? 680। जो कहा है वही लिखा है, तथा एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। चलो इसको भी बनाएंगे। जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है। ठीक, ये समझ में आई? एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। ठीक है, तो हम एलसीएम की जगह इसको रखेंगे 84 एच प्लस एच इक्वल टू 680। ठीक, ये कितना हुआ? 85। ये एचसीएम निकाल लेंगे हम। एचसीएफ 680 अपॉन 85 कितना हुआ? ये इक्वल टू 8 से जाएगा ये। ठीक है, हमारा एचसीएफ में निकल गया है। ठीक, एच निकल गया है। ठीक है, अब हम इसमें ये रखेंगे, पहली समीकरण मान लो इसको। ठीक, एच की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो कितना आएगा? एल प्लस 8 इक्वल टू 680, और एलसीएम हमारा क्या निकल गया? 680 माइनस 8, एलसीएम हमारा निकल गया हमारा 672। ठीक है, जब हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो हम उसको फॉर्मूले में रख लेंगे
ठीक, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट और सेकंड संख्या क्या है? फर्स्ट कितनी निकली हमारी, बताओ? फर्स्ट संख्या बताओ, इसमें दे रखी है फर्स्ट संख्या 56, ठीक है, इंटू सेकंड संख्या हमें पूछी है एलसीएम मेरा 672, इंटू एचसीएफ क्या है 8। सेकंड संख्या ये गुना में भाग में जाएगी, ठीक है। 8 कम 8, 8 7 56, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे 7 9 63 और 7 6 42, ये कट जाएगा, ठीक है। 7 से जाएगा ये 96। हमारी सेकंड संख्या आई है हमारी 96। दिस इज़ द आंसर। कुछ नहीं था, जो योगफल कह रखा था ये निकाला, इसकी मदद से हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में लगा दिया, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका एचसीएफ 13 है, ठीक है, एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड संख्या पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं जो हमें अनुपात में ये संख्या दे रखी है 15 और 11, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 15x था 11x, मान 11x, ठीक है। और हमारा एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ इक्वल टू, मान लेते हैं हमारा एचसीएफ x है, ठीक। लेकिन हमारा एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 13। तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 13। जब हमने x माना है एचसीएफ और दे रखा है 13, तो x इक्वल टू 13 की वैल्यू होगी। तो संख्याएं क्या होगी इसमें, सिंपल है, कुछ नहीं ज़्यादा है। संख्याएं होंगी हमारी जो है 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 195 और 143। ये जो संख्याएं पूछी है, तो संख्याएं क्या होगी, ये होंगी मेरी संख्याएं। कुछ नहीं था, सिंपल था, ये आंसर है इसका। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल हमें ये दे रखा है, ठीक। इन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, हमें ये बताना है, इसमें योग कितना होगा। तो हम लेंगे, यह जो अनुपात है हम मान लेते हैं, माना जो ये संख्या है, संख्याएं हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x तथा 3x, ठीक। हमने इन अनुपात को हमने 2x तथा 3x लिखा, ठीक। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल हमें ये दे रखा है। तो हम इसमें क्या लेंगे, जो एचसीएफ है, एलसीएम हम मान लेंगे x मान लिया, और एचसीएफ गुणनफल 2 तिया 6x, ठीक, ये लेंगे। अब हम क्या रखें, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल x इंटू 6x इक्वल टू 33750, ये है x स्क्वायर ये नीचे जाएगा भाग में, ये कट
कट जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 30, 5 6 2 5, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो रूट में जाएगा, 5 5 6 2 5, ठीक है। इसका रूट क्या निकलेगा, 56 25 का रूट x इक्वल टू 75, ये इसका रूट निकल गया, ठीक है। ये हमें उसी पहले क्वेश्चन की तरह जो x की वैल्यू निकलती है, जो हम मानते हैं उसमें रखते हैं, ठीक है। 2×75 और 3×75, ठीक है। ये क्या आएगा, ये 150 और क्या आया 225, ये हमारी वैल्यू निकल गई है। अब इनमें क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग, ये जो दो संख्याएं निकली है इन संख्याओं का योग इक्वल टू 150 + 225 है, ठीक है। 375, ये इनका इन संख्याओं का योग निकला है, ठीक है।